हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या आप लोग को आवाज आ रहा है क्या? सर एक बच्चे को आवाज आ रहा है? यस सर। ओके, तो एक प्रीवियस क्लास में हम लोग का एक टॉपिक छूट गया था उसमें कि बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट। आप बताइए रोल नंबर 15 जैन। यस सर। हाँ, बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट हम बताए थे। पर्सनल अकाउंट में क्या समझाए थे सर हम हाँ। पिछला क्लास नहीं कर पाए थे सर। नहीं बच्चे, देखो क्लास इसके बारे में बार बार हम आप लोग को बोल रहे हैं, क्लास रेगुलर करना है। क्लास अगर नहीं करोगे फिर तो दिक्कत है, तब समझ में आगे का टॉपिक नहीं आएगा। यस सर। हम इसके से रिलेटेड होता है बच्चे ये। रोल नंबर 37 चंदा, यस सर। अब बताइए आपको समझ में आया था पिछले क्लास में? यस सर। तो क्या बताए थे उसमें बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट में? सर बताए थे डेबिटर शोज डेबिट साइड एंड क्रेडिटर शोज एज क्रेडिट साइड। बस इतना ही बताए थे? नहीं सर, और बताए थे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस और ये विद इन 1 ईयर के लिए ये होता है। रोल नंबर 30 रोल नंबर 30 नहीं है। रोल नंबर 16 आज नहीं आ रहा है क्या? रोल नंबर 16 आया है सर। तो आवाज नहीं आ रहा है उनके पास। तो ये टॉपिक था हम लोग का कि बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंट। सर सर रोल नंबर 30 को ऐड कर लीजिए। हाँ हो गया है। ओके, देखिए तो नॉमिनल अकाउंट, रेवेन्यू एंड ऑब्लिक करके लिखिएगा इसको। इसका सर फिर से बोलिए ना। सर देखिए, दो बैलेंस डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंट में हम आपको दो अकाउंट के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। उसमें से एक जो था छूटा हुआ था, कौन सा? तो नॉमिनल अकाउंट। उसके बारे में आज के सेशन में बच्चे हम लोग इसको क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए सही बच्चे, नॉमिनल अकाउंट या ऑब्लिक करके इसमें रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। हम लोग रूल में भी पढ़े हैं इसको कि जो नॉमिनल अकाउंट होता है वो आपको क्या इंडिकेट करता है? इनकम एंड एक्सपेंसेस। बोलो। यस सर। दिस अकाउंट, लिखिए तो बच्चे, दिस अकाउंट रिलेट टू this account relate to expenses or losses
This account relate to income, this account relate to expenses or losses and income and gain. सर रिपीट कीजिए ना फिर से. These expenses, this account relate to, this account relate to expenses or losses and income or gain, and income and gain. इसको अंडरलाइन कीजिएगा अभी जो लिख पाएंगे. दे आर नॉट, सर उसी लाइन में. हाँ, दे आर नॉट बैलेंस ओके बच्चे, तो इस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा. दे आर नॉट बैलेंस्ड एंड द बैलेंस आर नॉट कैरीड डाउन, एंड द बैलेंस आर नॉट कैरीड डाउन but are closed at the end of the accounting period. सर क्लोज के बाद. सर सुनाई नहीं दिया सर, और एक बार. Are closed at the end of the accounting period. सर कैरी डाउन के बाद बोलिए ना. Carried down but are closed at the end of the accounting period. देखिए, जैसे कि ऊपर में हम लोग समझे हैं कि पर्सनल अकाउंट हो या रियल अकाउंट हो, दोनों अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं. तो उसके तरह से रियल और पर्सनल अकाउंट की तरह से हम नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस नहीं करते हैं. तो करते क्या है इसको, तो इस प्रकार के जो भी अकाउंट होते हैं वो अकाउंट क्या होंगे, या तो एक्सपेंसेस होंगे, या तो लॉसेस होंगे, या तो गेन होंगे, या तो प्रॉफिट होंगे. तो उन अकाउंट को क्या करते हैं हम लोग, क्लोज कर देते हैं. किससे क्लोज करते हैं, तो अगर डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट से, और अगर इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. एक बार पढ़िए तो सही बच्चे, ये जो नोट लिखवाए इसको समझिए तो थोड़ा उसमें थोड़ा और एक लाइन लिख लीजिए. अकाउंटिंग पीरियड लिख लिए थे, अकाउंटिंग पीरियड. यस सर, उसके आगे से. यस सर. हाँ, अकाउंटिंग पीरियड बाय ट्रांसफर टू ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रांसफर टू ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एज द केस में भी, उसमें जो केस हो, as the case may be. ये केस का मतलब यहां पर ये हुआ कि ये केस तो ही होगा, या तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, लाइक डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या हो जाएगा, जैसे मान लो वेजेस होगा, वेजेस पेड करते हैं ना, या मान लो कैरेज होगा, कैरेज इनवॉर्ड,
या आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होगा ETC, मतलब वो एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री से रिलेटेड हो, डायरेक्ट रिलेटेड हो, उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कैटेगरी में रखते हैं। तो इस प्रकार के एक्सपेंसेस को जब हम क्लोज करेंगे तो किससे क्लोज करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट। तो जो बच्चे आप अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं 11th-12th में, तो वो तो जानते होंगे, लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट हैं बच्चों, वो ध्यान से समझिएगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू द क्या? फैक्ट्रीज। जो भी खर्च, जो भी एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड हो, उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कैटेगरी में रखते हैं। और इस प्रकार के अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट जनरेट करते हैं? ट्रेडिंग। तो अब आपको जर्नल एंट्री तो आप लोग को आता होगा, और जर्नल एंट्री में क्या लिखे थे? सपोज करो यहाँ देखो, हम लोग क्या, मान लो कि वेजेस पेड किए, तो क्या एंट्री करते थे? वेजेस अकाउंट DR टू कैश करते थे ना, बोलो। यस सर। Yes, sir. वेजेस अकाउंट DR टू कैश करते थे ना एंट्री, वेजेस पेड किए तो इसको क्लोज करने के लिए आप ध्यान दो, वेजेस कहां पर है? डेबिट में है। इसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो डेबिट किसको करेंगे? क्रेडिट अकाउंट टू वेजेस अकाउंट। इसका यही मीनिंग है। ये नॉमिनल अकाउंट का जो क्लोज करने का है, नॉमिनल अकाउंट को हम लोग बैलेंस नहीं करते हैं, उसका कैरी डाउन नहीं होता है, ड्रॉ डाउन नहीं होता है, इसको डायरेक्ट क्या होता है? अकाउंट से क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्लोज करने के लिए कौन सा अकाउंट क्रिएट करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। तो अगर वेजेस पेड किए तो क्या एंट्री करते हैं? वेजेस अकाउंट DR टू कैश। तो वेजेस को मुझे क्लोज करना है, तो जो डेबिट है उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, तभी तो वो क्लोज होगा। यस सर। आया ना? समझ में आया जी कि नहीं आया समझ में? Yes, sir. I तो लैंग्वेज में लिखवा देते, बोलो तो नोट्स में लिखवा देते हैं, उसको 2-3 बार 4 बार पढ़ लेना सभी बच्चे। बोलो ओके सर। समझ में आ गया? बता दीजिए सर। देखिए फॉर एग्जांपल अकाउंट्स ऑफ वेजेस, फॉर एग्जांपल 1 नंबर में लिखिएगा, 1 नंबर एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल फर्स्ट में अकाउंट्स ऑफ वेजेस फैक्ट्री लाइटिंग, accounts of wages factory lighting, carriage inward, etc. etc. will be closed by writing the words, will be closed by writing the words by trading account on the credit side, by trading account on the credit side. अब देखो ये बाय वर्ड यहां पर लैंग्वेज में हम लिखवा दिए हैं, एक बार पढ़िए तो सनी इसको। सनी आपका 11th-12th क्या कॉमर्स से था क्या बच्चे? सनी
सनी आवाज आ रहा है आपको? आर्ट्स था सर मेरा। हाँ, तो बच्चे यहाँ सनी हमको बताओ, आपको ये लाइन, ये लैंग्वेज समझ में आया जो अभी लिखवाए हैं? यस सर, यही कि डायरेक्ट एक्सपेंस वैसा एक्सपेंस होता है जो कि अपने फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, जैसे वेजेस पेड किए, मशीनरी कैरेज हो गया, फिर से मैन्युफैक्चरिंग आइटम हो गया, तो वैसे को हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज करते हैं। हाँ, कैसे? देखिए ऊपर में आपको समझाया जर्नल एंट्री। यस सर। अब देखिए, अब हम इसका आपको ये प्रूफ कर रहे हैं कि क्रेडिट लिखे ना लैंग्वेज में कि बाय ट्रेडिंग अकाउंट, बाय लिखे ना, तो बाय Yes, का sir. मतलब क्या हुआ? जब लेजर हम लोग बनाते हैं बच्चे, तो लेजर में क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड टू और राइट हैंड साइड क्या? बाय। बोलो, अभी लेजर बनाए हैं जी? यस सर। बाय सर। ये देखिए, नहीं मुझे जो 11-12 जो कॉमर्स से आए हैं वो बच्चे नहीं बताएंगे मुझे, उनको तो समझ में आ रहा होगा, हमको जहां तक लग रहा है। ये देखिए एक छोटा सा लेजर हम बना दिए, किसका? वेजेस अकाउंट का। इन दोनों एंट्री को माइंड में रखिए सनी, ये दोनों Yes, sir. एंट्री को ध्यान में रखिए। हम ये क्लोज करने के लिए ये एंट्री जो किए हैं, ये किस लिए किए हैं? क्लोज करने के लिए। आपको एक बात मतलब जानकारी होनी चाहिए, यस सर। लेजर तभी बनता है जब उसका एंट्री जर्नल एंट्री होता है। लेजर सेकंड पार्ट है, जर्नल एंट्री क्या है? फर्स्ट पार्ट है ना। यस सर। तो आप यहाँ पर वेजेस अकाउंट बना रहे हो, क्या बना रहे हो? वेजेस अकाउंट। देखो वेजेस को कैसे क्लोज किए हैं, ये देखो एक छोटा सा लेजर का हम एक फॉर्मेट बना दिए यहाँ। अब जरा मुझे ये बताइए कि 31 जन को हम वेजेस पेड किए, तो वेजेस पेड के 31 जन को ये फर्स्ट एंट्री होगा। यस सर। वेजेस डेबिट में है तो डेबिट में ही लिखेंगे ना, किस नाम से? टू कैश, टू वेजेस। मान लो 500 रुपया पे किए, ओके। अब ये अकाउंट को हम सीडी नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? ये कैरी डाउन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्या बताएं? ट्रेडिंग अकाउंट से ना। डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग, और इनडायरेक्ट है तो क्या पॉइंट समझ में? देखिए तो यस सर। यस सर। पर हम यहाँ पर लैंग्वेज लिख दिए बाय ट्रेडिंग अकाउंट, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेजर क्या हो गया? आपका क्लोज हो गया। यही ध्यान रखना है कि इसी का एंट्री हम बताए ट्रेडिंग अकाउंट दिया टू वेजेस का लेजर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? बाय ट्रेडिंग अकाउंट। तो हमेशा याद रखना है कि जो भी इनकम है और एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट है, गेन है, उसको अकाउंटिंग ईयर में क्या करते हैं हम लोग? कैरी डाउन नहीं करते हैं, उसको क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। अगर वो डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट से, और अगर इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। चलिए एग्जांपल लिखिए तो बच्चे, सेकंड एग्जांपल। सर हाँ सर, लास्ट क्लास में आपने ड्राइंग का लिखाया था कि ड्राइंग हर मंथली आप क्लोज करोगे, बट जब आपके मतलब अकाउंटिंग ईयर का लास्ट होता है तब आप उसको बैलेंस नहीं करेंगे। तो नहीं, उस केस में जैसे कि उसको डिडक्ट कर देते कैपिटल में से। तो सर उसको कैसे लिखना है, मतलब लास्ट ईयर में उसको कैसे बैलेंस करना है? जैसे कि यहाँ पर आपने ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर दिया, वेजेस को लास्ट उसके मंथली क्लोज करने, आपने लिखा था कि ड्राइंग अकाउंट को हम मंथली क्लोज करेंगे, मतलब मंथली बैलेंस होगा, बट जो लास्ट ईयर जैसे कि 31 मार्च अकाउंटिंग ईयर का लास्ट डे है, तो उसको उस टाइम में कैसे बैलेंस करना है सर? तो ड्राइंग अकाउंट तो डेबिट में होगा। ड्राइंग Yes, अकाउंट sir. कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा ना। यस सर। उसको क्रेडिट में कैपिटल लिख करके क्लोज कर देंगे। ओके सर। ठीक है, ये मंथ बाय मंथ देखते जाएंगे ड्राइंग का कि कितना ड्राइंग किया। अब अकाउंटिंग ईयर के एंड में मुझे पता चल गया कि ये अगर मान लो 1,000 रुपया पर मंथ है, तो इसका मतलब 12,000 हुआ। ड्राइंग का कितना अमाउंट हुआ? अगर 1,000 रुपया पर मंथ है 12,000 सर। हुआ ना। यस सर। 12,000 हुआ तो 12,000 लास्ट में क्या करेंगे? कैपिटल में से डिडक्ट कर देना है। और लेजर में क्या करेंगे? तो जैसे ड्राइंग अकाउंट दिया टू कैश, सिंपल, तो ड्राइंग अकाउंट दिया टू कैश, तो हर एक मंथ में टू कैश टू कैश टू कैश जाता जाएगा। बाय क्या करेंगे? बाय बैलेंस सीडी बीडी सीडी बीडी सीडी बीडी करते करते, और लास्ट जो मंथ होगा जब अकाउंटिंग ईयर एंड करते हैं, क्लोजिंग डेट होता है, तो उस टाइम में क्या करेंगे? बाय सीडी नहीं करेंगे, बाय कैपिटल अकाउंट लिख करके क्या करेंगे? लेजर को क्लोज कर देंगे।
ओके, यस सर। रिस्पॉन्स करो बच्चे, आया समझ में तो भी करो, नहीं आया समझ में तो भी करो। यस सर, यस यस सर, आया सर। हाँ ओके, अब सिमिलरली सेकंड में लिखिएगा, सेकंड पॉइंट में, एग्जांपल का सेकंड, सिमिलरली अकाउंट्स ऑफ, similarly accounts of all other expenses, accounts of all other expenses accounts of all other expenses relating to office, सर 2 के बाद similarly accounts of all other expenses relating to office and management, office and management shall be closed by writing the word words ऐसा लगाइएगा, by profit and loss account, by profit and loss account by profit and loss account on the credit side. ये समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल account of salaries, rent, depreciation, account of salary,
रेंट डेप्रिसिएशन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस etc. क्या बोले सर? अकाउंट ऑफ सैलरीज, रेंट डेप्रिसिएशन, अकाउंट ऑफ सैलरी, रेंट डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस etc. थर्ड पॉइंट लिखिए, अकाउंट्स ऑफ ऑल द इनकम्स क्या बोले सर? accounts of सर आगे बोलिए। लिख लिए, accounts of all the income or revenues are closed सर हो गया। revenues are closed by writing the words to profit and loss account on the debit side. To profit and loss account on the debit side. देखो तो ये समझ में आया पॉइंट? यस सर। एक बार बच्चे इसको स्टडी करो तो बढ़िया से। देखो तो समझ में आ गया सही बच्चे? सनी बताओ पढ़ के बच्चे। Account of all incomes and revenue are closed by writing the word to profit and loss account of debit side. यानी जितना भी इनकम एंड एक्सपेंस का जो इनकम एंड रेवेन्यू का जो सर अकाउंट होगा उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड से क्लोज करें। ओके अब थोड़ा गुड्स अकाउंट से रिलेटेड कर ले क्या? यस सर। ठीक है, कुछ गुड्स अकाउंट से रिलेटेड है, जैसे परचेज है, स्टॉक है, ये है ना। ठीक है, तो
accounts relating to goods, accounts relating to goods, तो नंबर 3 में ही लिखना है कि नंबर 4? नहीं, अलग करके इसको लिखिए, कुछ गुड्स अकाउंट है, इसको पैराग्राफ में फोड़ फोड़ करके लिख दीजिए, फोड़ का ABC करके करवा देते हैं। अकाउंट्स relating to goods are closed accounts relating to goods are closed by transferring the business accounts relating to goods are closed by transferring the balance into trading account. Closed by transferring the balance into trading account. इसमें A नंबर में लिखिए परचेज अकाउंट। सर ये 4 नंबर था, अब 4 का ये लिखेंगे। यस यस, नहीं 4 नंबर ये हेडिंग हो गया एक तरह से कि अकाउंट्स रिलेटिंग टू गुड्स, जैसे गुड्स का आपको टाइप्स बताए थे ना, याद है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म में समझाए होंगे, 5 प्रकार का होता है, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक, याद कीजिए। उसी का यहाँ पर हम चारों पॉइंट पर, स्टॉक तो एसेट्स है, उसको तो आगे हम लोग देखते हैं। तो पहले फर्स्ट नंबर में परचेज अकाउंट लिखिए। This account always show a debit balance. This account always show a debit balance. It is closed by writing the word. It is closed by writing the word. किस अकाउंट से क्लोज करते हैं, रिया बताइए। सर ट्रेडिंग अकाउंट। Very good. Writing the words by trading accounts. सेकंड लिखिए सेल्स अकाउंट। सर फिर से बोलिएगा, क्या बोले? सेकंड में सेल्स अकाउंट। दिस अकाउंट ऑलवेज this account always सर बी में लिखेंगे, दिस अकाउंट ऑलवेज। बार बार बोल।
बी नंबर में सेल्स अकाउंट, सेल्स के अंदर में लिखेंगे इसको, दिस अकाउंट ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस, इट इज क्लोज्ड बाय, this account always show a credit balance, it is closed by writing the word it is closed by writing the word writing the सर word राइटिंग, सर उसके बाद सर बहुत डिस्टर्ब कर रही सर ये। writing the word to trading account, ऐसे बच्चे नहीं बोलते हैं। लिख रही है राइटिंग द वर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये देखो टू और बाय का कॉन्सेप्ट यहाँ पर तो है, सारे बच्चे को हमको लगता है ये तो होना चाहिए कि सेल्स देखते हो आप लोग कहाँ लिखते हैं, जैसे कि अभी जनरल एंट्री में भी बताए थे कि सोल्ड गुड्स टू राम, तो क्या एंट्री करते थे, राम अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स कहाँ होता था, क्रेडिट में ना, बोलो। यस सर। सेल्स जब क्रेडिट में होता था तो इसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यस सर। तो क्रेडिट किसको करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग। हाँ। नेक्स्ट लिखिए परचेज रिटर्न अकाउंट, दिस अकाउंट ऑलवेज शोज, दिस अकाउंट ऑलवेज शोज, दिस अकाउंट ऑलवेज शो अ डेबिट बैलेंस, सॉरी ये क्रेडिट बैलेंस होता है, परचेज रिटर्न है ना, दिस अकाउंट शोज this account always shows a credit balance and can be closed by transfer, can be closed by transfer। सर सर फिर से रिपीट कीजिएगा मैं। This account always shows a credit balance always a credit balance and can be closed, सर क्रेडिट बैलेंस के बाद है ना बहुत छूट गया, credit balance and can be closed। बच्चे आवाज को म्यूट कर लो, सिद्धू, प्रीति, ज्योति, can be closed by transfer to, can be closed by transfer to purchase account। अब देखो परचेज रिटर्न जो होता है, कहते हैं ना कि गुड्स रिटर्न टू सोहन, ध्यान से सुनो, गुड्स रिटर्न टू सोहन, तो सोहन क्या था, मेरा सप्लायर होगा ना, तुम सोहन को गुड्स क्यों रिटर्न कर रहे हैं, सोहन को गुड्स इसलिए रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि सोहन से हम परचेज किए होंगे और वो डिफेक्टिव गुड्स आ गया, तो हम क्या करेंगे, सोहन को रिटर्न करेंगे ना, तो सोहन अकाउंट दिया टू क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न तो क्रेडिट में हुआ, ये तो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इस क्रेडिट को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, यानी परचेज रिटर्न अकाउंट डीआर टू परचेजेस अकाउंट। और यही रीजन है कि परचेज क्रेडिट हो गया, इसका मतलब है परचेज में से क्या करना है, इसको डिडक्ट करना है। जो बच्चे पढ़ के आए होंगे बताइए, परचेज में से ट्रेडिंग अकाउंट में डिडक्ट करते थे जी, रिया? सर वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में माइनस करते थे ना। हाँ, तो क्यों करते थे, क्योंकि इसलिए कि उस अकाउंट को, परचेज रिटर्न अकाउंट जो ओपन हुआ है उसको क्लोज कर रहे थे, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली
सेल्स रिटर्न में कर दीजिए, लेकिन सेल्स रिटर्न जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। लिख लीजिए, आगे लिखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट। दिस अकाउंट ऑलवेज शो अ डेबिट बैलेंस। दिस अकाउंट ऑलवेज शो अ डेबिट बैलेंस सर आगे। सर आगे। दिस अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस होने के साथ ही एंड कैन बी क्लोज्ड बाय सेल्स अकाउंट। जैसे परचेज रिटर्न को परचेज से क्लोज किए, उसी तरह से सेल्स रिटर्न को किससे क्लोज करते हैं? सेल्स अकाउंट। और सनी ये बताओ तो सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम भी पता है सनी आपको? यस सर, रिटर्न इनवर्ड। वेरी गुड, ओके। अलका आपको पता था ये परचेज रिटर्न इज आल्सो नोन एज? अलका बताओ। सर रिटर्न आउटवर्ड्स। ठीक, तो ये चार तो समझ में आ गया। यस सर। अब एक ओपनिंग स्टॉक और क्या दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। थोड़ा इसमें कंफ्यूजन होगा, लिखिए ओपनिंग स्टॉक के बारे में थोड़ा लिख लीजिए। ओपनिंग स्टॉक is not balanced. Opening stock is not balanced periodically. Opening stock account is not balanced periodically. Even, यहां से अंडरलाइन कर लीजिएगा, even on the closing date of the accounting year, even on the closing date of the accounting year, this account is not balanced. इस अकाउंट को बैलेंस नहीं करते, क्या करते हैं? इसको एडजस्ट करते हैं। Even on the closing date of the accounting year, this account is not balanced. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा यहां से। It is just closed. इसको बैलेंस नहीं करते, सीडीबीडी नहीं करते हैं। It is just closed by transfer to the trading account. बी नंबर लिखिए, इसी का नेक्स्ट पॉइंट क्लोजिंग स्टॉक। सर बाय ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट। Closing stock account is not balanced. हेडिंग लिखिएगा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। Closing stock account is not balanced. Is not balanced as it is brought into books only. It is brought into books only on the closing date.
only on the closing date of the accounting year. Closing date of the accounting year. आपको याद होगा क्लोजिंग एंट्री बताए थे, ओपनिंग एंट्री भी बताए थे, जनरल एंट्री में जो कभी समझाए होंगे कि इसका कंबाइंड गुडविल और कैपिटल रिजर्व बताए थे कभी इस तरह का कि व्हेन एसेट्स इज मोर देन द वैल्यू ऑफ क्या लायबिलिटीज एंड कैपिटल, तो एसेट्स अकाउंट आर टू लायबिलिटीज टू कैपिटल और टू कैपिटल रिजर्व। अगर एसेट्स ज्यादा हो लायबिलिटी कैपिटल क्या हो कम, या अगर लायबिलिटी कैपिटल क्या हो ज्यादा हो और एसेट्स कम हो तो डिफरेंस आता है क्या गुडविल। ये जनरली ये जो होता है ये अकाउंटिंग ईयर के जैसे प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग तो नेक्स्ट ईयर का क्या ओपनिंग, इसको कंबाइंड मतलब जो ऑल एसेट्स के अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम लोग पढ़े थे एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस क्या कैपिटल, इसी बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं एसेट्स को डेबिट करते हैं, लायबिलिटी कैपिटल को क्या कर देते हैं क्रेडिट कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा टोटल का टोटल तो उसी तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है एक प्रकार का एसेट्स है ना, बोलो यस सर। क्लोजिंग स्टॉक क्या है बिजनेस के लिए एसेट्स है, एसेट्स जैसे और एसेट्स का ट्रीट करते हैं वैसे इसको भी ट्रीट करते हैं, दैट्स ऑल। यहाँ पर आपको पूरा बैलेंस का टॉपिक आज हम समझाए हैं, नोट्स लिखवाए हैं बच्चे, इसको प्लीज आप लोग क्या करोगे सारे बच्चे स्टडी करोगे, ओके। यस सर। और नोट्स बना करके इसको करोगे। यहाँ पर लेजर का टॉपिक हम क्लोज के बच्चे, एनी मोर क्वेश्चन? सर यहाँ पे ब्रॉड का मतलब क्या हुआ? ब्रॉड का मतलब ये BROUGST, बॉट मत लिख दीजिएगा, ब्रॉड मतलब लाना। यस बॉट इनटू बुक है। ओके बच्चे, और कोई बच्चे को किसी बच्चे को क्वेश्चन पूछना है? ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू सर।